अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UV24 मतलब सच बेझिझक। आज हम आपका ध्यान सीधे तौर पर एक ऐसी ज्वलंत समस्या की ओर आकर्षित करने जा रहे हैं जिसने कहीं ना कहीं सामाजिक पटल पर आम जनमानस को खोखला करने का काम किया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं समाज में फैले सट्टे के कारोबार की। सट्टे का ये काला कारोबार वैसे तो ऑनलाइन संचालित होता है। यह शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि मैं तमाम मेरे जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी अपील करूंगा कि गूगल पर जाइए, गूगल क्रोम आप खोलिए या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आप खोलेंगे, इंटरनेट ब्राउज़र पर जाकर आप उस पर जैसे ही डालेंगे कि सट्टा बाजार, तो तुरंत सट्टे की वो वेबसाइट खुलकर सामने आ जाएगी और उसमें तरह तरह से नाम लिखे होंगे, जगहों के नाम लिखे होंगे कि दिन में कौन सा खुलता है, रात में कौन सा खुलता है और सुबह कौन सा खुलता है। अब सवाल ये उठता है क्योंकि लगातार ये खबरें, तमाम खबरों के माध्यम से कई बार यह सवाल उठाया गया है कि आखिरकार समाज को खोखला करने वाला यह सट्टे का काला कारोबार क्यों इस पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पाता है। यह सवाल बड़ा है। यह सवाल इसलिए भी बड़ा है क्योंकि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इस सट्टे के काले कारोबार को केंद्र से लेकर प्रदेश और राज्य सरकारों की मौन सहमति प्राप्त है। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सबसे पहले मैं आपको डेमो देता हूं। सबसे पहले ये मोबाइल मेरे हाथ में है और इस मोबाइल पर जैसे ही मैं टाइप करूंगा, अब इस मोबाइल, ये मैंने मोबाइल ब्राउज़र खोला है और इस पर आप बोल दीजिए केवल ऑनलाइन सट्टा बाजार। ये देखिए, आप देख सकते हैं, मैं ये देखिए ये सट्टा बाजार जो देख रहे हैं आप, आपने जैसे ही साइट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको सारी जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाएंगी कि आखिरकार कहाँ कैसे सट्टा खुलता है, कौन सा सट्टा कहाँ खुलता है। ये देखिए, पेशावर, मैसूर किंग, श्रीहरि, मैक्स गोल्ड, शेरे गुलिस्तान, यानी तमाम तरीके की जो सट्टे की जानकारी है वह ऑनलाइन उपलब्ध है। अब सवाल यह उठता है कि जब ऑनलाइन इस तरीके से सट्टे का काला कारोबार संचालित है तो आखिरकार हुक्मरान कर क्या रहे हैं, क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती हैं। सट्टे की अगर बात करें तो सट्टा कई तरीके से लगाया जाता है। अमूमन सट्टे की भाषा मैच पर सट्टा, राजनीति पर सट्टा, और इस समय विधानसभा चुनाव 2022 निकल कर गया है और 2022 के चुनाव को लेकर भी सट्टा बाजार बेहद गर्म है। सट्टे बाजार में इस समय योगी और अखिलेश के ऊपर सट्टा लगाया जा रहा है कि साहब सरकार किसकी बनेगी, भाव भी दिए जा रहे हैं। इसी तरीके से यह सट्टा, क्योंकि फिरोजाबाद की मैं विशेष तौर पर जिक्र इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि जनपद फिरोजाबाद से जुड़ी हुई तमाम खबरें अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से आए दिन देखने को मिलती हैं। लेकिन क्या उन खबरों का असर होता है? जी नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि सट्टे का ये काला कारोबार लोकतंत्र के चारों स्तंभ की मौन सहमति के चलते, अगर मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इन चारों स्तंभ के संलिप्तता के चलते, इनकी मौन सहमति के चलते यह काला कारोबार धड़ल्ले से संचालित हो रहा है। इस सट्टे के काले कारोबार के लिए न तो कोई एक व्यक्ति जिम्मेदार है और ना ही कोई एक संस्था। सीधे तौर पर इस सट्टे के काले कारोबार के लिए जिम्मेदार है तो सबसे पहले भारत सरकार। जी हाँ, भारत सरकार, इसलिए क्योंकि तमाम साइटों पर जब बैन किया जाता है तो आखिरकार इस सट्टे की साइट पर क्यों कोई कार्रवाई नहीं होती। सट्टे की बात अगर करें तो सट्टा अभी से नहीं, लंबे समय से संचालित है और सट्टे माफियाओं की बात करें तो उनके ठिकाने बदलते हैं लेकिन इरादे नहीं बदलते। क्योंकि साहब ठिकाने इसलिए बदलने पड़ते हैं क्योंकि लगातार उन ठिकानों की जानकारी
लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के लोगों को हो जाती है। और जब वह वहां पहुंचते हैं, खबरें बनाते हैं और चलाते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी उन्हीं के रंग में रंग जाते हैं, जिसकी वजह से सट्टे का यह काला कारोबार आज अपने चरम पर है। सूत्रों की अगर माने, सूत्रों के हवाले से मिली खबर की अगर बात करें, क्योंकि इस पूरे विषय को लेकर हमारी तमाम ऐसे लोगों से, एक्सपर्ट से हमारी बात हुई। उन एक्सपर्ट्स का सीधे तौर पर यह कहना था कि जब तक सरकार कोई ठोस कदम इनके ऊपर नहीं उठाएगी, तब तक ये सट्टे का काला कारोबार बंद नहीं होगा। अगर तमाम जनपदों, उत्तर प्रदेश की विशेष तौर पर अगर बात करें, तो उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, जो कि सुहाग नगरी के नाम से पूरे विश्व में विश्वविख्यात है, चूड़ियों की खनक के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा मजदूर बाहुल क्षेत्र है, जहां पर मजदूर निवास करता है और मजदूर में शिक्षा का अभाव है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको जो लालच दे दिया जाता है कि साहब 10 रुपए आप सट्टा 10 रुपए का लगाएंगे तो आपको, अगर आपका नंबर आता है तो उसके 90 रुपए आपको मिलेंगे, कहीं 90 रुपए मिलेंगे, कहीं 80 रुपए मिलेंगे। ये एक्सपर्ट की राय और कंक्लूजन मैं आपके समक्ष रख रहा हूं, क्योंकि एक्सपर्ट ने जिस तरीके से कहा उसके मुताबिक तरीका पूरा यही है। और गरीब, लाचार मजदूर, बेबस मजदूरों को इसकी लत लगाई जाती है और धीरे धीरे जब मजदूर अपनी मजदूरी करके आता है, 500 रुपए, उदाहरण के तौर पर 500 रुपए कमा कर लाया मजदूर, उसमें से 400 से ज्यादा रुपए का सट्टा खेल लेता है, बाकी के बचे हुए रुपयों की शराब पी लेता है। अब साहब उसका परिवार कैसे चलेगा? यह सवाल बहुत बड़ा है। अगर उसके परिवार की चिंता सरकार करने लगे, समाज सेवी करने लगे, राजनीतिक पार्टियां करने लगे, और विशेषतः लोकतंत्र के ये चारों स्तंभ, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, ये चारों स्तंभ अगर ईमानदारी से अपना काम करने लगे और ये चारों स्तंभ अगर चाह जाएं, तो सट्टा आज अभी किसी समय बंद हो सकता है। लेकिन सट्टा इसलिए बंद नहीं है क्योंकि साहब इन सब की मौन सहमति पूर्ण रूप से सट्टे कारोबारियों को है। आप इस पूरे वक्तव्य को, इस पूरी रिपोर्ट को दिखाने का मकसद केवल इतना है कि वास्तविकता में सरकार और प्रशासन के कानों तक यह बात जाए। वैसे तो शासन और प्रशासन से यह मामला छिपा नहीं है, क्योंकि जब ऑनलाइन सट्टा बाजार संचालित है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई पर्दे के पीछे किया जा रहा कोई घिनौना कृत्य नहीं है। ये तो सरेआम दिन के उजाले में सीना चौड़ाकर तबंगई से इस काले कारोबार को अंजाम दिया जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन चारों स्तंभ की मंशा क्या है? क्योंकि बातें बहुत की जाती हैं, कई बार बड़ी बातें कही गई, लेकिन अब तक इन सट्टे कारोबारियों पर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जब भी कोई रिपोर्ट लाता है तो उसमें एक विशेष जगह, कुछ जगहों को चिन्हित करके बात की जाती है और उसके बाद उसे डील की जाती है। लेकिन हकीकत अगर देखें तो ये सट्टे का काला कारोबार पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में चल रहा है, और हर गली, हर कोने, जनपद के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे देश में यह सट्टे का काला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। और सबसे बड़ी बात कि लोकतंत्र के चारों स्तंभ की नाक के नीचे उन्हें चुनौती देते हुए यह काला कारोबार जारी है। लेकिन मजाल है कि कोई कार्रवाई हो जाए। आप छापते हो या चलाते हो, उस छापने और चलाने का अभिप्राय ऐसा नहीं होता कि कार्रवाई होगी, क्योंकि कई बार आश्वस्त किया गया। इससे पूर्व जनपद फिरोजाबाद का मैं यहाँ जिक्र करूंगा। जनपद फिरोजाबाद के पूर्व एसएसपी अशोक कुमार शुक्ला का यह कहना था कि उनका फिरोजाबाद में आगमन सट्टा, कट्टा और पट्टा के लिए हुआ है। लेकिन साहब, न तो सट्टा बंद हुआ, न कट्टा बंद हुआ और न ही पट्टा बंद हुआ। यानी कि आज भी वैश्यावृत्ति का भी काम धड़ल्ले से चल रहा है, अपराधीकरण लगातार जारी है। वहीं सट्टे के काले कारोबार पर अब तक लगाम नहीं कसी जा सकी है। तमाम कप्तान आए और गए, लेकिन साहब सट्टे का काला कारोबार ज्यों की त्यों चलता रहा, क्योंकि छत्र छाया और आशीर्वाद भी चारों स्तंभ का जो प्राप्त है। फिलहाल इस सट्टे के काले कारोबार में
काले कारोबार की विशेष रिपोर्ट में इतना ही, क्योंकि मेरा इस रिपोर्ट को दिखाने का, हमारा इस रिपोर्ट को दिखाने का मकसद केवल इतना था कि कम से कम जनता के सामने सच आए, क्योंकि बातें बहुत की जाती हैं और कहीं ना कहीं लोकतंत्र के चारों स्तंभ की मौन सहमति के चलते इतना बड़ा यह काला कारोबार जारी है। फिलहाल ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें UB24। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।